हमने बॉलीवुड में बहुत सी प्रेम कहानियों को हकीकत में बदलते देखा है। भले ही बाद में उनमें तकरार देखने को मिली है, लेकिन एक ऐसी मशहूर प्रेम कहानी हमेशा से चर्चा में रही, लेकिन इस कपल ने कभी शादी नहीं करी। दरअसल हम अमिताभ बच्चन और रेखा को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं। जी हाँ, एक दौर था जब रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच गहरा प्यार था, लेकिन दोनों की शादी कभी नहीं हो सकी। हालांकि लोग आज भी इन दोनों को एक साथ देखना पसंद करते हैं। आपको मैं बता दूं कि रेखा हमेशा से ही अमिताभ के लिए अपनी भावनाओं के बारे में मुकर रही हैं। हालांकि बिग बी ने कभी भी रेखा के बारे में सार्वजनिक रूप से कभी बात नहीं की। ऐसा बताया जाता है कि इन दिनों सीक्रेट लव था और इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में भी दी है। काम के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और रेखा आज भी दिल ही दिल बिग बी को अपना मानती हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में आपके साथ बॉलीवुड से जुड़ी हुई अपडेट शेयर करने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, साउथ सिनेमा से करियर की शुरुआत करने के बाद रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा था और यहाँ भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उनका अमिताभ प्रेम थे तब रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अपनी दोस्त और एक्ट्रेस नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। उस दौरान ऐसी अफवाहें थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि बाद में रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह शाम सीधे शूटिंग से सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए थे। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाज़ा लोग गंगा की सौगंध के सेट पर लगाने लगे थे। दरअसल उस दौरान एक को स्टार द्वारा रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया था। इस घटना के बाद से ही दोनों के प्यार की कहानी सुर्खियों में रहने लगी थी, लेकिन अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कबूला। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन संग रिश्ते को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है तो मैं क्या चाहती हूँ, मैंने तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वो जानता है कि वो दूसरे से प्यार करता है। जब रेखा और अमिताभ की अफेयर की खबरें फैल रही थीं तब भी अमिताभ बच्चन साइलेंट थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर बुलाया और अभिनेत्री को लगा कि शायद वो जया उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जया ने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उनसे सिर्फ ये कहा, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। आपको मैं बता दूं कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला में एक साथ काम किया था। इसके बाद दोनों ने कभी भी एक साथ नजर नहीं आए और लोगों का ये भी कहना है कि सिलसिला इन दोनों की असली जिंदगी पर बेस्ड है। हालांकि रेखा और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री ऑन और ऑफ स्क्रीन जितनी शानदार थी, उनका रिश्ता हमेशा चर्चे का विषय रहता था। रेखा ने सेमी गरेवाल के चैट शो रिविजन विद सेमी गरेल में अमिताभ बच्चन के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। टॉक शो में रेखा से पूछा गया कि उन्हें बिग बी से प्यार हुआ था तो उन्होंने बिना कुछ कहे कहा, हाँ बिल्कुल। ओह, ये एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। मुझे अभी तक एक ऐसा पुरुष महिला बच्चा नहीं मिला जो मदद कर सके और पूरी तरीके से जोश से, पागलपन से, हताश होकर निराशाजनक रूप से उन्हें प्यार में पड़ जाए। तो मुझे क्यों अलग किया जाना चाहिए, मैं किस बात से इनकार करूं। रेखा ने आगे कहा, मुझे उनसे प्यार नहीं है, बेशक मैं हूं। दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिएगा और कुछ और जोड़िएगा। मैं उस व्यक्ति के लिए एक ऐसी ज़मीनी स्तर का महसूस करती हूँ। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन ने
3 जून 1973 को एक गुपचुप तरीके से जया से शादी कर ली थी। भले ही अभिनेता की जया बच्चन से शादी कुछ साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने रेखा के साथ अपनी पहली फिल्म साइन की, तो उन्होंने रिश्तों की अफवाहों के कारण उन्हें और जया के बीच दरार पर खुलकर बात भी की थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।